नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। इंडिया ने कल ही पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल बैन किए थे और इस बैन को आज पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट, एंटी टेरर कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। कैसे जस्टिफाई किया ये मैं आपको बताऊंगा। इसी में ये एक 27 साल का युवक था जिसको 1 साल की सजा दी गई और 10,000 पाकिस्तानी रुपए की कब जुर्माना लगाया गया उस पर। क्यों लगाया गया? उसने श्रीलंकन की जो हत्या हुई थी उसको जस्टिफाई किया था। उसने ये बोला था कि ब्लास्फेमी के अगर की जाएगी तो हम ऐसे ही करेंगे। उस हत्या को उसने जस्टिफाई किया था। एंटी टेरर कोर्ट ने उसे 1 साल की सजा दे दी। जी, मैं हूं रोहित शर्मा और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस समय और कैसे आतंक को सरकार बढ़ावा देती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें। इनफैक्ट बात मैं कर रहा था कि ये आदमी था मोहम्मद अदनान, जिसने उस हत्या को अपने यूट्यूब वीडियो पे जस्टिफाई किया और साथ में ये वीडियो वायरल कर दिया। बहुत वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पुलिस को पता चला और पुलिस ने इस आदमी को पकड़ने के बाद इसे कोर्ट में पेश कर दिया। इनफैक्ट उस लिंचिंग में इतने सारे लोग शामिल थे, पाकिस्तान की पुलिस ने 200 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया था। 200 में से 111 को पुलिस ने छोड़ दिया। कोई उन पे बुक नहीं किया गया, कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए गए, छोड़ दिया। 85 बचे। 85 क्योंकि 85 वीडियो में दिख रहे थे और उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उन 85 पे मुकदमा अभी तक चला नहीं। इस यूट्यूबर को सजा भी हो गई, बाकियों के खिलाफ अभी चार्जशीट नहीं हुई। जिन्होंने मारा, जिन्होंने हत्या की, उनके खिलाफ अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। जिस आदमी ने इसको जस्टिफाई किया वो जेल पहुंच चुका, उसको 1 साल की सजा हो गई। कितना बढ़िया सिस्टम है और कितनी बढ़िया पुलिस है, कितनी अच्छा काम करते हैं। ये इनफैक्ट ब्लास्फेमी का मामला है, इस्लाम का मामला है। यहां पे सरकार भी चाहती है कि एक आदमी को लपेट दो, एक आदमी को बलि का बकरा बना दो। बाकी ये सब तो हमारे अपने थे ना, इनको हम कैसे रोकें? इनको बचाना है, 115 तो बचा लिया ना। 85 के खिलाफ भी ऐसा ही केस बनेगा और बच जाएगा। इनफैक्ट इनके खिलाफ चार्जशीट जो है एंटी टेरर कोर्ट में पेश होगी 31 जनवरी को। इनफैक्ट तहरीक लब्बैक इसमें शामिल थी, ये बात तो सबको पता है, सबसे बड़ी क्लियर है, पाकिस्तानी भी जानते हैं। तहरीक लब्बैक को अब तक आतंकी संगठन नहीं डिक्लेयर किया गया। पहले किया था, फिर वापस ले लिया, करना चाहिए था। और एक और शर्मनाक बात, जहां चीन के कुछ लोग मारे गए थे, हमारे पास ये खबर थी कि इस श्रीलंकन को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है। वो खबर इनफैक्ट अब उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आई है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। वो जो सियालकोट की लोकल कम्युनिटी थी उसने चंदा इकट्ठा किया और $1 लाख उसकी फैमिली को भिजवाया। अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान की सरकार, या स्टेट पंजाब की गवर्नमेंट ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया है। चीन के जो इंजीनियर मारे गए थे उनके लिए मुआवजा दिया, क्योंकि चीन से तो डरते हैं ना, तो चीन तो कॉलर पकड़ लेता है, इसलिए चीन इनके छाती में बैठ के वसूल कर गया। लेकिन उस श्रीलंका को कौन पूछता है? श्रीलंकन के मारे जाने पे जिसकी हत्या, जिसमें कोई वो नहीं था, जिसमें कोई उसकी कोई गलती नहीं थी, उस हत्या पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुआवजा देना ठीक नहीं समझा। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और तब भेजा। और सच ये कि वहां का जो फैक्ट्री ओनर है उसने $1,650 तनख्वाह, सिर्फ तनख्वाह अकाउंट में डाल दी उसके फैमिली के। 1 महीने की तनख्वाह आपकी वजह से एक आदमी आपकी कंपनी में से, फैक्ट्री में से निकाल के मार दिया गया। उसकी सिक्योरिटी आप नहीं कर पाए। आपकी ड्यूटी बनती थी उसकी सिक्योरिटी करना, क्योंकि वह आपकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में था। आपने सिर्फ उसकी 1 महीने की तनख्वाह डाल दी। कम से कम नहीं तो कुछ मुआवजा होना चाहिए था, कुछ इंश्योरेंस उसका था। आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं कुछ इंश्योरेंस है, कुछ स्टेट इंश्योरेंस होता है, कोई नहीं था। चल सच ये कि ये जो अटैक हुआ था इसमें 800 के आसपास लोग थे। 800 में से 200 ही इन्होंने पकड़े थे और 200 में से भी 115 छोड़ दिए। सिर्फ 85 अभी हैं, जिन 85 के खिलाफ अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। वो भी सीसीटीवी और क्योंकि वीडियो बन रहे थे इस वजह से 85 पकड़ने पड़े मजबूरी में, वरना ये 85 भी छूट जाते। और ये भी साथ में कि गुजरांवाला कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप जल्दी से जल्दी फाइल करें, हम भी आगे देखते हैं। इनफैक्ट इसमें पुलिस काम नहीं कर, दिसंबर का मामला है, अब तक चार्जशीट नहीं आई है, पुलिस काम ठीक से नहीं कर रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद आमिर भट्टी को खुद डायरेक्ट करना पड़ा पुलिस को कि इसमें जल्दी से जल्दी आप फाइल कीजिए, चार्जशीट फाइल कीजिए। चार्जशीट भी फाइल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस्लाम का मामला था,
तहरीक लब्बैक का मामला था और मामला था वहाँ के लोकल वोट्स का, या बोलिए कि ये जो वायलेंस पसंद करने वाली जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, ये सब के सब सीधे सीधे गवर्नमेंट को हिला देती हैं। पाकिस्तान सरकार हिल जाती है, पाकिस्तान के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हिल जाती हैं, वोट तो वहीं से आना है ना, तो कौन परवाह करता है प्रियंका कुमार की। तो इस पूरे गेम में एक बात तो बहुत क्लियर आई, कि यूट्यूबर्स पाकिस्तान के कैसे काम कर रहे हैं। अब हम उसी यूट्यूबर पे ही बात करेंगे। इंडिया को बोलना बहुत आसान है कि इंडिया ने बंद करा दिए, इंडिया ने वो 35 ही क्यों बंद कराए हैं, तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, वो फेक न्यूज़ नहीं चलाते। ये अगर वो ऐसी वायलेंस को जस्टिफाई करेंगे अपने ही कंट्री में, तो इंडिया के बारे में क्या बोलते होंगे। वैसे तो इंडिया ने प्रूफ दिया है कि ये क्या कर रहा था। एक प्रूफ तो बहुत क्लियर है, हमारे एक फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर जनरल की डॉटर को बोला गया था उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो जबकि वो मैडम बोल रही हैं कि मैंने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया। तो उस आदमी ने कैसे बना लिया। ये सब आईएसआई के इशारे पे किया जाता है ताकि इंडिया में लोग भड़कें। और ऐसा ही कुछ इस यूट्यूबर के साथ रहा होगा जिसको किया गया होगा, लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गई तो इसको अरेस्ट करना पड़ा, और अरेस्ट करने के बाद इसे जेल भेजना पड़ा। वरना, और सामने एविडेंस था, सामने वीडियो एविडेंस है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता था, कोर्ट को मजबूरी में भेजना पड़ा। वरना ये भी उसी एक नेटवर्क का पार्ट हो सकता है जो नेटवर्क ऐसी फेक न्यूज़ फैलाता है। आईएसआई कई नेटवर्क्स को डील करता है। आईएसआई के, मेरी अपनी खबर के अनुसार जो नेटवर्क्स हैं उनमें से एक खबर होती है जिसका वीडियो आईएसआई की तरफ से डॉक्टर किया जाता है या चेंज करके वो यूट्यूबर्स को उस पर भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पे, और वो यूट्यूबर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या खबर बना के यूट्यूबर्स को, कुछ यूट्यूबर्स जो आईएसआई के पेरोल पे हैं, जो आईएसआई से लिंक्ड हैं, जो DGISPR जिनको अपना पाल के रखता है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, उनको भेज दी जाती है और वो सारे के सारे उस खबर को उठाते हैं और उठाने के बाद उसको प्रमोट किया जाता है। ये नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क्स चलते हैं, और इसी नेटवर्क का एक हिस्सा ये मोहम्मद अदनान रहा होगा जिसको जेल हुई। लेकिन अभी भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अभी किसी के सामने आया नहीं है, जो कि किसी ने जिस पे ध्यान नहीं दिया है, वो ये कि इस मोहम्मद अदनान को जिसने वीडियो बनाया था उसको तो जेल भेज दिया, बाकियों को कब जेल भेजेंगे। एक 800 में से 200 पकड़े और 200 में से 115 छोड़ दिए, सिर्फ 85, 800 में से 85, 10% रेट है। तो 10% जो रेट है आपका, उसमें से कन्विक्शन रेट कितना होगा, 10-15। अगर वही माने 10%, तो फिर 8 ही को जेल होगी, और 8 को भी 1-2 साल की हो गई, तो फिर क्या एंटी टेरर कोर्ट है, एंटी टेरर कोर्ट कितने दिन में कर पाएगी पता ही नहीं है। अभी तो चार्जशीट फाइल नहीं हुई और इसको डिले और किया जा रहा है, पता नहीं कितने दिन डिले होगी। प्रियंका कुमार को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है, और चाइना से तो इतना डरते हैं कि चाइना को दे दिया, लेकिन प्रियंका कुमार को क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इसमें मिली हुई है, और पाकिस्तानी सरकार ने ये काम देख के भी नज़रअंदाज किया है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।